पीछे देखिए एक पोस्टर लगाया गया है कि दूर किया अंधियारा, फैलाया उजियारा। अंधियारा दूर करने की बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम, और यहाँ आज कुशीनगर जिले में बाकायदा दौरा करने के लिए आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि कुशीनगर जिले की आशा बहनें पिछले 3 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और आज जब स्वास्थ्य मंत्री खुद आए हैं तो सोचिए वो अपनी विभाग की मंत्री से मिलने के लिए सुबह 5 बजे से ये लोग व्रत हैं, नवरात्र का व्रत की हुई हैं, और सुबह 5 बजे से यहाँ आकर बैठी हैं कि अपने उप मुख्यमंत्री से मिल पाएं, जिस विभाग में ये लोग काम कर रही हैं, जो स्वास्थ्य विभाग इन्हीं आशाओं के दम पर चलता है, उस स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से एक बार मिलकर अपनी पीड़ा कह पाएं। लेकिन मंत्री जी जिले में आए हैं, लेकिन इनसे नहीं मिल पा रहे हैं, इनकी समस्याओं को नहीं सुन पा रहे हैं। तो अपील है एक बार कि मंत्री जी से भी, कि कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो एक बार इनकी बात भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुंचा रहे हैं। एक बार इनसे मिल लीजिए, इनकी समस्याओं को सुन लीजिए, सुनिए कि आशा बहनों का क्या कुछ कहना है। सर 1 महीने से आप लोग अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर। क्या हुआ आज मुख्यमंत्री पास आने का क्या कारण हो गया आपका? कारण यही है सर कि हम लोग इतना दिन से धरना भी दिए, काम भी हड़ताल किए, लेकिन अभी तक हम लोगों की कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग ज्ञापन डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सीएमओ साहब को हम लोग सबको दे चुके हैं, हार चुके हैं। हम लोगों को मार्च महीना से इस समय तक कोई प्रोत्साहन धनराशि जो मिलता है हमारी आशा और आशा संगनियों को अभी तक नहीं मिला है सर। हम लोग ज्ञापन देते देते चक्कर काटते काटते हम लोग हार गए हैं, इसलिए हम लोग आए हैं डिप्टी सीएम को देने के लिए। तो हम लोगों को रोका जा रहा है, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को ज्ञापन एसडीएम साहब आए थे, लेकर गए हैं, लेकिन इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं सर। इसलिए कि जब कोई काम होती है तो हमारी आशा और आशा संगनियों को बुलाया जाता है, तो बात सुनने के लिए क्यों हमारी आशा और आशा संगनियों को वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, डिप्टी सीएम तो आप ही के विभाग के मंत्री हैं। वो ठीक है सर, मंत्री हैं, लेकिन क्यों हमारा ज्ञापन एसडीएम साहब को बुलाकर ही लिया गया है? उनके पास पहुंचने नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है सर? हम लोग इतने धूप में, बरसात में, पानी पनियर जो भी है उसमें हमारी आशाओं, जमीन स्तर पे जो भी काम है वो हमारी आशाओं को लादी जा रही है सर, हमारी संगनियों को लादा जा रहा है। एक संगनी है जो 30,000 35,000 की आबादी देख रही है सर, उसको क्या मिलता है सर? एक प्रोत्साहन धनराशि मिल रहा है, वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है। मेरी अपनी आशा और आशा संगनी किस तरह से अपने बाल बच्चों को परवरिश करेगी? हम लोग खुद भूख पानी के कगार पे आ गए हैं। अगर आपकी मांगों में विचार नहीं किया तो आगे आपका क्या? हम लोग आंदोलन करेंगे सर। हम लोग पूरे ब्लॉक हड़ताल करेंगे, एक भी काम नहीं करने देंगे। पूरे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग हड़ताल करेंगे। भूखमरी के कगार पर आए हैं तो हम लोग यहाँ पर अनशन करेंगे। जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक ले हम बैठने वाले नहीं है सर। 1 तारीख से संचारी रोग चलने वाला है, 7 तारीख से 10 तक का अभियान चलने वाला है, लेकिन सारे काम को हम लोग बहिष्कार कर देंगे। सर इसमें एक चीज हमको और कहना है, 1 मिनट, कर्मचारी से हम लोग करवा लेंगे। इसमें एक चीज और कहना है सर, जो भी हमारी आशा और आशा संगनियों को जो भी सर टुकड़े में बांटा गया है, जो भी पैसा, मानिए हम पल्स पोलियो करते हैं तो हमें 75 रुपया मिलता है सर। सुबह 9 बजे से लेकर और 4 बजे तक मेरी बहनें पल्स पोलियो करती है, उसको मिलता कितना है? 75 रुपया। आप वो भी नहीं मिला है सर। मार्च महीना से इस समय तक जो भी पोलियो का पिछले बार प्रोग्राम चला था वो भी नहीं मिला है, ये भी नहीं मिला है सर। 75 रुपया सरकार के घर में नहीं है हम लोगों को देने के लिए। काम के लिए अगर कोई भी बात होती है तो तुरंत संगनी को पकड़ो और तुरंत आशा को पकड़ो। तो हम यही सरकार से गुजारिश करेंगे, अगर मेरी आवाज़ को आप लोग पहुंचाइएगा सर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हम लोग इस टुकड़े पर पलने वाले नहीं हैं। हम लोग यही उनसे गुजारिश करेंगे कि जो हम लोगों को टुकड़े में दिया जा रहा है वो हमको एक मुश्त मानदेय किया जाए। मेरी आशा और संगनियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उनके मरने के बाद सर कोई दुर्घटना हो रही है, मर रही है, तो उनके बच्चों को 50 लाख की बीमा दिया जाए। अगर वो मर रही है कोई तो उसके जगह पर एक उनके घर की किसी को, बहू बेटियों को एडजस्ट किया जाए सर। मैं यही सरकार से मांगूंगी। काम उनका बेहतरीन अगर कराना है सर, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को और जोगी जी को जो भी काम कराना है हम लोगों से, तो हम लोग अपना तन मन धन लगा के करेंगे। लेकिन जो हम लोगों को टुकड़े में दिया जा रहा है उसको एक मुश्त मानदेय किया जाए। एक मुश्त से हम लोगों को जो भी देना है वो इकट्ठा दें। इसलिए सर कि जो भी हम लोगों को टुकड़े में बांटा जा रहा है वो हमारी आशा और संगनी के पास आते आते सर वो उधरिए से ख़त्म हो जा रहा है, मेरी आशाओं के पास पहुँच नहीं रहा है। इसलिए मेरी आशा ये कहती है, मेरी संगनी ये कहती है कि जब हम काम कर रहे हैं हमको पैसा नहीं मिलेगा तो उस काम को हम नहीं करेंगे।
यही हमारा गुजारिश है सर कि हम लोगों को एक मुश्त मानदेय हो, इसलिए सर कि 6 महीना से हम लोगों को कुछ भी नहीं सरकार दे रही है। हम लोग भूखमरी के कगार पे आए हैं सर। गांव समाज में मेरी आशा और मेरी संगनी सबके बच्चों को कुपोषित से बचा रही है, सबको स्वास्थ्य सेवा दे रही है। आज वही बीमार पड़ रही है, उसके बच्चे कुपोषित हो रहे हैं सर। उसके लिए कोई माई दादा नहीं है सुनने के लिए, लेकिन कोई भी काम आए तो आशा को और संगनी को सौंपा जाए। यही हमारा सर, हम लोग सितंबर में 13 तारीख को हम लोग सीएमओ साहब को और डीएम साहब को ज्ञापन दिए कि हम लोग का 5 महीने का भुगतान नहीं होगा तो हम लोग धरने पर बढ़ जाएंगे सब काम काज छोड़ करके। तो सीएमओ साहब डीएम साहब बोले कि 24 घंटा के अंदर आप लोग का भुगतान कर दिया जाएगा। हम लोग सीएमओ ऑफिस में गए, बैंक के पास गए, बैंक का कंप्यूटर खुलवा करके देखे तो हम लोग का कोई कागजे नहीं जमा था। फिर हम कहे कि सर हम लोग का कागज़ नहीं जमा है तो हम लोग का 24 घंटे के अंदर कैसे पेमेंट होगा। फिर हम लोग गए 13 तारीख को हम लोग धरने पर बैठ गए। एक हफ्ता हम लोग 12 दिन धरने पर बैठे हैं, लेकिन न डीएम साहब को कोई प्रभाव पड़ा है, न सीएमओ साहब को पड़ा है, न हमारे प्रभारी सर का पड़ा है कि हमारी आशा बहुएं काम पर बैठी हैं, क्यों बैठी हैं, इनका मांग हम लोग पूरा कर दें। फिर उसके बाद से पोलियो का जब प्रोग्राम चलने लगा तो आंगनबाड़ी को लेकर के लोग पोलियो का काम करना शुरू कर दिए। ये बताइए, तब सीएमओ साहब हम लोग के बुलाए कि आशा अध्यक्ष हम लोग हमसे आकर के मिले, हमारे 14 ब्लॉक के हमारी आशा अध्यक्ष बहनें आकर के मिली। सीएमओ साहब बोले कि 30 तारीख तक भुगतान नहीं हम करेंगे, 1 तारीख को आप लोग आकर के धरने पर बैठ जाइएगा। बताइए कि वो लिखित दिए, अपना मोहर दस्तखत सब कुछ करके दिए। 30 तारीख आज हमारा है, 1 रुपया का भुगतान हम लोग का नहीं हुआ अभी तक। सर एक चीज़ और है, हमारी संगनी बहनें हैं जो 25,000 30,000 की आबादी देख रही हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जी कुछ आश्वासन दिए थे कि उनको जैसे हम लोगों को 20 विजिट का ही पैसा मिलता है, वो 2021 में अगस्त में 1 अगस्त के वो लागू किए कि उसमें मतलब 24 विजिट करना है। सर वो 1 साल हो गया, अभी तक उसका कोई भुगतान हम लोगों को नहीं मिला है। जो 750 रुपया बढ़ोतरी किए थे सर आशा और आशा संगनियों के लिए, वो 1500 किए हैं, उसका दुगुना वो भी अभी तक नहीं मिला सर। एक हेल्थ बैलेंस है जो हमारी संगनियों को 1250 रुपया मिलना था सर, वो भी 1 साल से लागू हुआ है, वो भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला है सर। इसलिए हम लोग सर उग्र होके, ये सरकार हम लोगों को ऐसे की है सर कि हम लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोग अनशन करने को भी तैयार हैं। अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी जाएगी तो यही डीएम ऑफिस के सामने हम लोग आत्महत्या भी करने के लिए तैयार हैं। कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं पाठक जी, तो हम लोगों की दुख पीड़ा को सुनेंगे और ले जाकर के मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग को संदेशा पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग के उल्टा काम हो गया, यहाँ प्रशासन हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रही है। और जब हम लोग को डीएम साहब देखे कि ये लोग आई हैं, हम लोग 5 बजे से आकर बैठे हैं सर, व्रत हैं और पानी तक नहीं पिए हैं हम लोग। और हमारे मुख्यमंत्री जी इस नवरत्न व्रत को इतना महान बना करके करते हैं, उसी महान व्रत को हम लोग तोड़ करके अपने घर से 5 बजे आकर के यहाँ हम लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोग को मिला नहीं दिया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। एसडीएम सर आए और ज्ञापन ले लिए और कहे कि आप लोग अंदर नहीं जाएंगे सर, हमारे बिजी हैं, आप लोगों से नहीं मिलेंगे। बताइए सर, हम लोग को अब मार्च से अब तक 1 पैसा नहीं मिला। मेरी तबीयत खराब हो गई है, हमको पैसा ज़्यादा लगता है, सांस के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं। और बताइए सर, 6-7 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है, हम कहाँ से दवा कराएं? हम लोग भूखमरी कगार पर आ गए सर। और हमारे मुख्यमंत्री जी अपना कुशीनगर का महान बताते हैं कि हमारा महान है कुशीनगर, हमारा गोरखपुर मंडल महान है। कहाँ महान है सर बताइए? जहाँ यहाँ भूखमरी पर सारे हमारी आशा बहने और संगनी बहने मरी हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाए, किससे कहें अपनी दुख पीड़ा? हम लोग डीएम साहब से आए थे सर, हम लोग वही सोच के सुबह हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग लेट से जाएंगे तो उनसे नहीं मिलने पाएंगे सर, कि पूरे प्रशासन लग जाएगी, चाहे भीड़ हो जाएगी। इसीलिए सर हमारी सारी बहनें व्रत हैं, आज हम लोग नवरातन व्रत हैं, हम लोग 9 दिन नवरातन व्रत करते हैं सर। उस भूखमरी में इस समय हम लोग भूख हड़ताल
सवाल करके यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग एक कप चाय, एक गिलास पानी तक नहीं पिए हैं कि भोर में हम लोग चलेंगे तो हम लोग मिल जाएंगे डिप्टी सीएमओ से। लेकिन डिप्टी सीएम के हम लोगों को मिलने के ना बजाय एसडीएम साहब आए हैं, हम लोगों को ज्ञापन लिए हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा, वो सर बहुत बिजी हैं। तो सर वो हमारे कुशीनगर जनपद में क्या करने आए हैं कि जब हमारी कोई दुख दर्द नहीं समझेंगे, हमारा वो ज्ञापन नहीं लेंगे, हमारा वो बात नहीं सुनेंगे, तो आए हैं किस लिए? हमको कहना यही है सर। जी आएंगे 4 तारीख को तो वहाँ हवन कराएंगे और लड़कियों को वहाँ उपहार देंगे, पूजन करेंगे। वही स्त्री, वही लड़की स्त्री बनती है। आज वही स्त्री यहाँ करके रोड पर खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए हैं? कहाँ है हमारे मुख्यमंत्री जी को? देखना चाहिए कि हमारे आज वो सोच रहे हैं कि आज इस स्थिति में उनके घर की बहू बेटियां रहती तो क्या होता सर? वो स्त्री बनती है, वो स्त्री आकर के रोड पर आज खड़ा है। उनके व्रत करने से क्या फायदा होगा? स्वास्थ्य मंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमारे कुशीनगर जिले में आए हैं। ये बताइए, डीएम से और सीएमओ से और एसडीएम से मिलेंगे तो भ्रष्टाचार क्या खत्म होगा? गरीब जनता से मिले तब ना भ्रष्टाचार खत्म होगा। उनकी बात सुने, गरीबों की बात सुने कि हमारी गरीब जनता क्या कह रही है। बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो हम ही चाह रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारी जनता से मिले, हम लोग से मिले, हम लोग की बात सुने कि भाई हम लोग किस पीड़ा में हैं और किस तरह से हम लोग कितना दुखी हो करके आज डीएम कार्यालय पर हम लोग खड़े हैं। सुबह से 4 बजे 5 बजे भोर से हम लोग बिना चाय पिए आके उनका इंतजार कर रहे हैं कि आज हमारे डिप्टी सीएमओ आज हम लोग से मिलेंगे। इसीलिए रोका गया है सर, इसीलिए रोका गया है सर कि हमारी बहनें जाएंगी वहाँ, उनसे कहेंगी तो इन लोगों को चिट्ठा खुल जाएगा सर। इसलिए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो शायद कोई स्वास्थ्य विभाग का नहीं कर रहा है। आज जितने लोग बैठे हैं मेरे आशा और संगनी के बल पे सारे लोग स्वास्थ्य विभाग के बैठे हुए हैं। जो काम हमारी आशा और संगनी से लिया जा रहा है वो शायद कोई स्वास्थ्य विभाग का नहीं कर रहा है सर। इसीलिए हम लोगों को रोका जा रहा है कि उनके पास हम लोग जाएंगे, उनका चिट्ठा खुल जाएगा। इसीलिए हम लोगों को रोका जा रहा है और हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है सर। ये चीज़ हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे पूरे प्रदेश की बहनों की ये आवाज़ है कि इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं हैं कि आज स्वास्थ्य विभाग के हमारे एक अधिकारी आए हैं, डिप्टी सीएम आए हैं, बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम लोगों को पीड़ा नहीं सुनेंगे तो उनको आने से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई खुशी नहीं है।